नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा 7वीं के पाठ 13 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, एक पदेन उत्तरम लिखत एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला है स्व प्रकाश रहिता के। स्व यानी अपने, प्रकाश से रहित यानी जिसका प्रकाश नहीं होता, के यानी कौन, जिनका प्रकाश नहीं होता वे कौन है? तो ग्रह यानी ग्रह जो है वो अपने प्रकाश से रहित होते हैं। सभी ग्रह जो है वो सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, तो इसलिए कहा गया है कि स्वप्रकाश रहिता के, अपने प्रकाश से रहित कौन होते हैं? तो ग्रह यानी ग्रह जो है अपने प्रकाश से रहित होते हैं। इसके बाद दूसरा है सर्वे ग्रह, सभी ग्रह जो हैं कम परिभ्रमंती, किसके चारों ओर घूमते हैं? तो सभी ग्रह जितने भी हैं सब सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, तो सूर्यम। सर्वे ग्रह कम परिभ्रमंती, सभी ग्रह किसके चारों ओर घूमते हैं? सूर्यम। तीसरा है पृथिव्या उपग्रह कः, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्र। यानी जो सूर्य के चारों ओर घूमे वह ग्रह, और जो पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं वह उनके उपग्रह होते हैं। जो ग्रह के चारों ओर घूमते हैं वह उनके उपग्रह है। तो यहाँ पर पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। तो पृथिव्या उपग्रह कः चंद्र। इसके बाद चौथा है कदा चंद्रस्य दर्शनम न भवति, कब जो है चंद्र से, चंद्रमा का दर्शनम यानी दर्शन न भवती या नहीं होता है? तो अमावस्यायाम, यानी अमावस्या को चंद्रमा के दर्शन नहीं होते हैं। इसके बाद एक वाक्य में उत्तरम लिखत, यानी एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है इसका आकाश पिंडेशु, आकाश पिंड जो है उसके अंदर के यानी कौन कौन, दृश्यंते यानी दिखाई देते हैं। आकाश पिंड के अंदर क्या क्या दिखाई देता है या कौन कौन दिखाई देता है? तो इसका उत्तर जो है आपके पाठ के अंदर है कि आकाश पिंड में क्या क्या दिखाई देता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है आपके उत्तर, आकाश पिंडेशु, आकाश पिंडों में तारागणा, तारे दिखाई देते हैं। ग्रहा उपग्रहा च, ग्रह और उपग्रह दृश्यंते यानी दिखाई देते हैं। तो आकाश पिंडों में तारागण, ग्रह, उपग्रह दिखाई देते हैं। तो आपको प्रश्न में से कुछ नहीं लिखना है, पूरा यहाँ से उत्तर लिखना है। आकाश पिंडेशु से लगा करके दृश्यंते तक पहले का उत्तर है। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है सर्वे ग्रह, सभी ग्रह जितने भी, सॉरी एक वाक्य का है ये। दूसरा प्रश्न है पृथिव्या, पृथ्वी जो है उसका सूर्य परिक्रमण काल, सूर्य के चारों ओर घूमने का समय कह यानी कौन सा है? पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का समय कितना है? तो यहाँ पर जो कह है प्रश्न में से कह हट जाएगा, वो कह की जगह आपको लिखना है 365.25 दिवसा संति, 365.25 दिन है। तो ये उत्तर हो जाएगा पूरा, पृथिव्या सूर्य परिक्रमण काल 365.25 दिवसा संति। तीसरा है सूर्यम परितः, सूर्य के चारों ओर के यानी कौन कौन से ग्रह यानी ग्रह जो है परिभ्रमंती घूमते हैं। सूर्य के चारों ओर कौन कौन से ग्रह घूमते हैं? तो यहाँ पर इसके अनुवाद जो है आपके पाठ है उसके अंदर इसका उत्तर है कि सूर्य के चारों ओर कौन कौन से ग्रह घूमते हैं। तो यहाँ से आएगा सूर्यम परितः, सूर्य के चारों ओर, सूर्यम परितः सूर्य के चारों ओर, क्रमेण क्रम से, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, अरुण, वरुण, यम इति ग्रह परिभ्रमंती, ये सब ग्रह जो है 9 ग्रह ये घूमते हैं। ये कोष्टक में जो नाम दिए हुए हैं इनके दो नाम है, गुरु को बृहस्पति भी कहते हैं, अरुण को जो है यूरेनस, वरुण को नेपच्यून और यम को प्लूटो। तो कोई भी एक नाम लिखें। सूर्य के चारों ओर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, गुरु, शनि, अरुण, वरुण, यम, ये सब ग्रह जो हैं ये घूमते हैं। 9 ही ग्रह पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न है चंद्रस्य पृथ्वी, चंद्रमा के पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण काल, घूमने का समय, चक्कर लगाने का समय कह यानी क्या है? चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने का समय क्या है? तो यहाँ जो कह लिखा है यह हट जाएगा, कह की जगह आ जाएगा 27.32 दिवसा। चंद्रस्य पृथ्वी परितः भ्रमण काल 27.32 दिवसा। इसके बाद पांचवा प्रश्न है
सौरमंडलमिति, सौरमंडल जो है इस इति यानी इस प्रकार किम अर्थम उच्यते, इसको इस प्रकार क्यों कहते हैं, सौरमंडल क्यों कहते हैं, तो सौरमंडल इस प्रकार किस लिए कहा जाता है। तो यहाँ इसका उत्तर पांचवे का आपके पाठ के अंदर है। सूर्यस्य मंडले, सूरज के जो मंडल है सूर्य मंडल, तो सूर्यस्य मंडले, सूर्य के मंडल में, एव यानी ही, एतेषाम सर्वेषाम, इन्हीं सभी, इन सभी ग्रहाणाम ग्रहों की, उपग्रहाणाम उपग्रहों की, च यानी और ग्रहों की और उपग्रहों की स्थिति अस्ति, स्थिति है यानी सूर्य मंडल जो है सूर्य का, इसके जितने भी ग्रह और उपग्रह हैं इन सबकी स्थिति कहाँ पर है, सूर्य के मंडल में है। अतः एते देव, इस कारण से ही, इसलिए, एते देव यह ही, सौरमंडलम इति उच्यते, सौरमंडल कहा जाता है। यानी सूर्य के मंडल में ग्रहों की और उपग्रहों की स्थिति है, इसलिए इसको सौरमंडल कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर सही जोड़ी आई है। प्रश्न नंबर तीसरा है, उचितम मेलनम कुरुत, सही मिलान कीजिए। पहला है, स्वप्रकाश युक्ता, अपने प्रकाश से युक्त कौन होते हैं, यानी खुद का प्रकाश जिसका होता है वो कौन है, तो तारा, तारे जो होते हैं उनका खुद का प्रकाश होता है। स्वप्रकाश रहिता, जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता है, स्वप्रकाश रहिता, अपने प्रकाश से रहित, खुद का प्रकाश नहीं होता है, वो कौन है, तो ग्रहा, ग्रहों का खुद का प्रकाश नहीं होता है। तीसरा है, पृथिव्याः भ्रमण काल, पृथ्वी का घूमने का जो समय है वो क्या है, तो यहाँ पर दिया है 23.56 हो रहा है, यानी 23.56 घंटे। इसके बाद है, चंद्रस्य परिभ्रमण काल, चंद्रमा का घूमने का जो समय है वो क्या है, तो 27.32 दिवसा, 27.32 दिन। पौर्णिमायाम, पूर्णिमा को क्या होता है, पूर्ण चंद्र से दर्शनम, पूरे चंद्रमा के दर्शन होते हैं। अमावस्यायाम, अमावस्या को क्या होता है, चंद्र से अदर्शनम, चंद्रमा के दर्शन नहीं होते हैं। उपग्रह, उपग्रह जो हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर आपके यहाँ पर बताया है कि उपग्रह क्या करते हैं, तो ग्रहम परिक्रमंती, ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं, उपग्रह ग्रह के चारों ओर घूमते हैं। और नवग्रह, नौ ही घर, नौ जो ग्रह है वो क्या करते हैं, सूर्यम परिक्रमंती, सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ग्रह जो हैं वो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, और उपग्रह क्या करते हैं, ग्रह के चारों ओर घूमते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा है, रेखांकित पदानाम, जहाँ रेखा खींची हुई है उन पदों के आधार पर प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण करना है। पहला दिया है, पौर्णिमायाम रात्रो, पूर्णिमा की रात को चंद्रस्य दर्शनम भवति, चंद्रमा का दर्शन होता है। अब ये पौर्णिमायाम हटाना है, इसकी जगह प्रश्न निर्माण करना है। पूर्णिमा की रात को चंद्रमा का दर्शन होता है, प्रश्न बनेगा कौन सी रात को चंद्रमा का दर्शन होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा कस्याम, पूर्णिमायाम हटा देंगे, इसकी जगह हो जाएगा कस्याम रात्रो चंद्रस्य दर्शनम भवति, कौन सी रात को चंद्रमा का दर्शन होता है। वयम प्रतिदिनम, हम सभी जो है रोजाना, सूर्यम चंद्रम नक्षत्राणि, सूर्य को चंद्रमा को, च यानी ओ नक्षत्राणि, नक्षत्रों को, पश्चाम देखते हैं, हम सभी रोजाना सूर्य चंद्रमा नक्षत्रों को देखते हैं। अब यहाँ पर ये जो लाइन खींची हुई है इसको हटाना है और उसकी जगह पर प्रश्न निर्माण करना है। तो यहाँ प्रश्न बन जाएगा, हम सभी रोजाना किस किस को देखते हैं, तो वयम प्रतिदिनम कानी कानी च पश्चाम, हम प्रतिदिन किस किस को देखते हैं, ये हटा करके कानी कानी लग जाएगा। और यहाँ पर बहुती के पीछे भी क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, और पश्चाम के भी, क्योंकि हम प्रश्न निर्माण कर रहे हैं इसलिए। इसके बाद प्रश्न नंबर पांचवा लिखा है, आत्मेनेपद धातु रूपाणी लिखत, आत्मेनेपद धातु के रूपों को लिखना है। धातुएं तीन प्रकार की होती है, धातु यानी वर्ब, क्रिया तीन प्रकार की होती है, परस्मैपदी, आत्मेनेपदी और उभयपदी। परस्मैपदी में जिसमें पीछे ती त अंति सी त आमी आवा अमा लगते हैं, जैसे पठती पठता पठंती, वो होती है आपके परस्मैपदी धातु। और आत्मेनेपदी धातु जो है वो लब के समान चलती है, लबते लबेते लबनते, इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपके दिया है आत्मेनेपदी धातु प्रथम पुरुष, लबते लबेते लबनते, लबसे लबेथे लबध्वे, लभे लभावहे लभामहे। तो यहाँ आपका प्रश्न दिया है कि आपको इसी प्रकार से याच धातु का भी बनाना है, सेव का भी बनाना है, शुभ का भी बनाना है, शुभ का शोभ बनता है। तो यहाँ पर जैसे लबते है, लबते की जगह आपको याच धातु का बनाना है, तो बहुत आसान है, जहाँ लब लिखा हुआ है लब को हटा दे, उस जगह पर आप याच लिख दें,
तो ये आपका याच धातु का बन जाएगा। जहाँ जहाँ भी लब लिखा है, जैसे यहाँ ऊपर लिखा है लभते, तो लब जो लिखा है इसको हटा दे और याच लिख दे तो याचते हो जाएगा। फिर यहाँ लभेते लिखा हुआ, केवल लब को हटा दे, एडी की मात्रा को नहीं हटाना, केवल लब। जैसे लब हटाएंगे और याच लगाएंगे तो ये शब्द बन जाएगा याचेते। यहाँ लब हटाएंगे तो ये बन जाएगा याचनते। यहाँ लब हटाएंगे तो याचसे। इसमें हटाएंगे लब तो या चे थे। फिर इसमें हटाएंगे लबद्वे की जगह पर तो या चद्वे। यहाँ लिखा है लब, इसको हटा देंगे, एडी की मात्रा को नहीं हटाना है, बस लब हटाएंगे और याच लिखेंगे तो याचे। यहाँ पर लब हटा देंगे और याच लिखेंगे तो या च के पीछे आगे मात्रा लग जाएगी और वह ऐसा कैसा, तो याचा वह हो जाएगा। यहाँ लभा महे लिखा हुआ है, लब हटा देंगे केवल और आकी मात्रा नहीं हटानी है, तो यहाँ हो जाएगा याचा महे। उसी प्रकार से सेव लिखना है, जहाँ जहाँ लब लिखा है वहाँ सेव लिख देंगे। सेवते, सेवेते, सेवंते, सेव से, सेवे थे, सेवद्वे, सेवे, सेवा वहे, सेवा महे। फिर जहाँ जहाँ लब लिखा है उस जगह पर शोभ लिख देंगे, तो शोभते, शोभेते, शोभनते, शोभ से, शोभे थे, शोभद्वे, शोभे, शोभा वहे, शोभा महे। तो इस प्रकार से आपके ये रूप बन जाएगा। प्रश्न नंबर 6, रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। पहला दिया है सूर्य, सूर्य जो है प्रकाशयति, प्रकाशित होता है। किससे प्रकाशित होता है सूर्य? तो स्वप्रकाशेन, अपने खुद के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। सर्वे ग्रह, सभी ग्रह जो है वो परिक्रमण थी, घूमते हैं। कहाँ? तो सूर्यम, सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, तो यहाँ आ जाएगा सूर्यम। फिर है ग्रहम परितः भ्रमंती, ग्रह जो है गृहम परितः भ्रमंती, ग्रह के चारों ओर घूमते हैं। कौन? तो उपग्रह, उपग्रह जो है ग्रह के चारों ओर घूमते हैं। रात्रो पूर्ण चंद्र से दर्शन भवती, रात को पूरा चंद्रमा दिखाई देता है। तो कौन सी रात को? तो पूर्णिमायाम, पूर्णिमा की रात को चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। प्रतिदिनम चंद्र से, रोजाना चंद्रमा का अदृश्यते दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? तो आकार भेद, आकार बदलना, यानी चंद्रमा का रोजाना आकार बदलता है। प्रश्न नंबर 7वां है भिन्न प्रकृति नाम क्रिया रूपाणाम वर्गीकरणम कुरुत, भिन्न प्रकृति वाले यानी जो अलग दिख रहा है आपको, उन क्रिया रूपों को वर्गीकरण करो, यानी बांटो कि कौन कौन सी क्रिया आत्मनेपदी है और कौन कौन सी परस्मैपदी है। दो प्रकार की क्रिया यहाँ लिखी हुई है, परस्मैपदी और आत्मनेपदी। तो आपको यहाँ इनको बांटना है कि कौन सी परस्मैपदी है और कौन सी आत्मनेपदी है। तो आप पहले अपने कापे में इस प्रकार से लिखेंगे परस्मैपदी, आत्मनेपदी। फिर जो जो परस्मैपदी है उस परस्मैपदी के सामने, और जो आत्मनेपदी है आत्मनेपदी के सामने। तो जहाँ आ लिखा हुआ है आत्मनेपदी है, मोदते आत्मनेपदी है, जानाति क्योंकि इसमें ती लिखा हुआ है परस्मैपदी है, पठथ परस्मैपदी है, याचे आत्मनेपदी है, गच्छामि परस्मैपदी है, सेवा महे आत्मनेपदी है, करोषि आया इसलिए वह परस्मैपदी है, शोभते आत्मनेपदी धातु है। इस प्रकार से यहाँ पर आपके पाठ 13 के प्रश्नोत्तर हैं। आप वीडियो के माध्यम से हल करने की कोशिश करें। धन्यवाद।